बाइक बाहर निकाल दी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑल इंडिया सीरीज़। आज हमारा डे 27 और अभी सुबह के कितना बजा 6:52 बजे, 7 बजे का टाइम में निकलने का था। अच्छा खासा हम लोग परफेक्ट टाइम पे निकल रहे, मतलब कैसे ना जल्दी जल्दी पहुँच गए, क्योंकि पूरी का एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो होटल है वो मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया है, बट उनको कॉल करके फिर से एक बार रिकन्फर्म करना पड़ता है, और मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल कोई उठा नहीं रहा है ऐसे। तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पे, ताकि होटल भी अपना सेट हो जाए और दर्शन के लिए भी आज ही दिन अपना दर्शन भी हो जाए, तो कल आराम से हम लोग और कुछ घूम सकते हैं ऐसे। तो जो रास्ते से हम लोग अभी आए थे ना विशाखापट्टनम, उस रास्ते से नहीं, अभी हम लोग दूसरे रास्ते से ऊपर जाने वाले, क्योंकि अभी नॉर्थ ईस्ट ऐसी डायरेक्शन में हम लोग घूमने वाले। यहाँ पे सारा स्लोप था, उसकी वजह से ना ये स्टैंड लगाने को नहीं होता। अरे वजन ठीक है, ये हो गया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ सेट है। चलो, तो कुछ बड़े टावर्स है विशाखापट्टनम में, उसमें से ये एक है, और सामने ही है कैलाशगिरी माउंटेन। तो वहाँ से पूरा दिखता है कि कितने टावर्स बड़े, मतलब कितने लंबे टावर्स है, कितने नहीं है, क्योंकि सब लोग छोटे छोटे बिल्डिंग्स ही है, बहुत ही लिमिटेड बिल्डिंग्स ऐसी है जो बहुत ऊंची है। यार ये सुबह 7 बजे ना, 7 बजे भी सारा इतने सिग्नल्स है। 7 बजे तो अपने मुंबई थाना में तो 8 बजे चालू होते हैं सिग्नल्स। तो मेन हाईवे पे लग चुके हैं अभी हम लोग। तो ये देखो, ये थोड़ा सा सुबह का फॉग है हर जगह पे, और विशाखापट्टनम से सुबह जल्दी निकलने का डिसीजन बहुत ही सही था, क्योंकि सुबह इतने जल्दी भी मुझे हल्का सा ट्रैफिक मिल रहा था, और ऊपर से सिग्नल्स से बहुत सारे। तो अच्छा हुआ कि मैं 7 बजे निकला, अगर थोड़ा सा लेट 8 साढ़े 8 बजे निकलता तो बहुत लफड़ा होता है। अरे ये तो बढ़ गया। तो 8:30 बज चुके हैं, 40,500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं बाइक के, और आज के दिन के 114 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। नॉन स्टॉप 114 किलोमीटर हमने कर दिया है, और होटल ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। और ये देखो, यहाँ पे भी एक है हनुमान जी का स्टैचू। तो कितने ऊंचे स्टैचू इतने हैं ना यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद मिलते हैं, आशीर्वाद अपने साथ है। तो देखो, मंदिर तो छोटा रहता है लेकिन स्टैचू बहुत बड़ा रहता है। तो रुक चुका हूँ मैं, ये पीछे देखो कितना ग्रीन है और कलरफुल है यहाँ पे। तो यहाँ पे रुका हुआ, अभी थोड़ा सा इडली और सामने वड़ा दिख रहा है, तो वो खाऊंगा, और एक 10 मिनट का तो ब्रेक, 10-15 मिनट का ब्रेक यहाँ पे ले लूँगा, और फिर कंटिन्यू वैसे ही जैसे जा रहे 100 किलोमीटर का टारगेट रख के हम लोग आगे पहुँचेंगे। अच्छा, सही है। ये है इडली, और यहाँ पे सांभर नहीं मिलता है, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो खा के निकल। मेंदू वड़ा के लिए भीड़ लगी है उधर, कब से बंद रहा है, अभी हो ही नहीं। अच्छा आ गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके। तो ये मिले थे फैमिली, चलो बाय। वो भी पूरा इंडिया कार से घूमे, कार में ही रहते, कार में ही सोते, सही है ना एकदम। आगे जाके मेरा भी कुछ ऐसा प्लान है, लेकिन उसके लिए टाइम है। 210 किलोमीटर हो चुके हैं अपने, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई एक ऐसा दुकान, कुछ भी ऐसा छोटा ठेला वगैरह मिल जाए जहाँ पे शेड हो, ताकि मैं रुक सकूँ एक थोड़ा सा हाइड्रेट होने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, कि यहाँ पे जो माउंटेन है, स्टोन माउंटेन, ये देखो लेफ्ट साइड में देखो, ये जो सेम ये कर्नाटका वाला जो पार्ट रहता है ना, हम्पी वाला पार्ट, वहाँ पे कैसे स्टोन्स है, चित्रदुर्ग वगैरह वो जाते टाइम में ना जैसे स्टोन्स है ना, वैसा सेम स्टोन वाले माउंटेन्स है ना, वो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, बहुत टाइम से दिख रहे हैं। कुछ बीच में ऐसे निकलते हैं, बाकी सब तो मिट्टी वाले ही है। तो गाइस, ये गोप्रो ज़रा थोड़ा सा नाटक कर रहा है, उसके साथ साथ हम लोग अभी
240 किलोमीटर, मतलब 110 के बाद हम लोग निकले थे और मतलब 130 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाया और माइलेज मुझे शायद से बहुत सही मिलने वाला है क्योंकि 240 किलोमीटर अपना ये टाइम चला है और अभी भी आधा टाइम बाकी है। मैं पहुंच चुका हूँ, उड़ीसा एंटर कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे पेट्रोल स्पीड का ही मिल रहा था, नॉर्मल पेट्रोल मिल नहीं रहा था, तो आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रुकूंगा। 240 किलोमीटर हमने क्रॉस किया, 240 किलोमीटर। गर्मी है तो ये एक मेरा सेकंड ब्रेक हो गया। जो सेकंड ब्रेक हुआ है वो डायरेक्टली 130 किलोमीटर्स के बाद हुआ है। 130 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड करने के बाद ये स्टॉप लिया मैंने। अच्छा है, तो यहाँ पे एक चाय ब्रेक वगैरह मस्त लिया, पानी वगैरह पिया। अभी एक 10 मिनट हुआ रहेगा यहाँ पे, तो वापस हाईवे पे लग जाते हैं। सामने ही एक आगे ही एक दूसरा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाके फ्यूल अप करूँगा और माइलेज देखते हैं क्या मिला, क्योंकि माइलेज मुझे लगता है कि तगड़ा मिला है ये टाइम पे। अच्छा 7.8 31 का माइलेज मिला है, ठीक है, अच्छा खासा है। मुझे लगा 32 33 34 वगैरह मिला रहेगा, इतना नहीं है। चलो अभी यहाँ से डायरेक्टली और 120 खींचते हैं, उसके बाद रुकेंगे। तो अभी है ना, मैंने एक सिटी क्रॉस किया, उसका नाम है हुमा। तो हुमा से ना एक दूसरा रोड भी जाता है पूरी की तरफ, जो एक बीच में बहुत लंबी खाड़ी लगती है, सी के बराबर बाजू में। तो वहाँ से आपको एक बोट राइड लेनी होती है। ये मैंने बहुत पहले प्लान किया था। अगर मेरे पास मेरे साथ गौरव होता तो हम लोग उधर से जाते, क्योंकि कैसे ना वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो बोट के लिए वेट करना, फिर बोट आएगी। रूट अच्छा है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेता है ऐसे। तो अगर गौरव होता तो हमारा कैसा होटल एक प्रॉपर अच्छा वाला रहता, तो लेट भी पहुँचते तो भी कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन अभी मैं अकेला हूँ, मेरा होटल का वो साला फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मुझे वहाँ पे जाके उसको कंफर्म करना है। ऐसे भले पैसा इधर दे दिया ऐप पे, लेकिन उधर जाके कंफर्म करना है, ये वाला प्रॉब्लम है। तो उसके वजह से मैंने वो रूट नहीं लिया। लेकिन ये देखो पूरा ये वाला यहाँ से रूट जाता है और फिर यहाँ से कंटिन्यू होकर वो पूरी निकल जाता है ऐसे। तो ये चिकला लेक जो है बहुत बड़ा लेक है, तो ये क्रॉस करके जाना होता है, वो वाला रूट है। तो कभी फ्यूचर में ज़रूर लेंगे वो साइड से। ये दिख रहा है, ये है वो लेक, बहुत बड़ा लेक है, चिकला लेक। तो एकदम राइट साइड से वो बोट जाती है। क्या सही है ना व्यू, मज़ा आ गया देख के। सही है, ये वन वे है आने जाने के लिए। और ये देखो, ये पूरा एरिया है, लेक का ही पार्ट है। ये ऐसा लग रहा है सी है, बट सी नहीं है, ये लेक है, बहुत बड़ा लेक है। तो अभी ये सीधा रास्ता निकल गया भुवनेश्वर की तरफ, और यहीं से हमें अभी लेना है ब्रिज के नीचे से, फिर राइट लेंगे पुरी की तरफ। ये देखो यहाँ पे एक होटल दिखा, यहाँ पे रुका हूँ, बट इनके पास खाने की चीज़ें बिरयानी वगैरह, और मुझे अभी बिरयानी वगैरह नहीं खानी है, क्योंकि कैसे अगर हुआ तो मंदिर हम लोग विज़िट करने वाले हैं, उसकी वजह से मैं कुछ भी इसे नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ। छाछ नहीं तो कुछ यहाँ पे ट्राई कर रहा था, बट नहीं मिल रहा है, सो पानी पी लिया। और 1 घंटा और हमें यहाँ से लगने वाला है पहुँचने के लिए पुरी। तो एक 5 मिनट रुकता हूँ मैं यहाँ पे और फिर निकलता हूँ, क्योंकि बाइक अभी ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर चल चुकी है वन शॉट में, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट देता हूँ। ये देखो कितना ग्रीन है ना, ये पूरा फील्ड, और जो नदी है ना बीच बीच में लगती है तो उसमें फ्लावर है ना वो आए हैं। एक मुझे एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा, पीछे एक छोटा सा ब्रिज था, थोड़ा ट्रैफिक था, मैं रुक नहीं पाया उधर। नीचे से जो रिवर जा रही थी ना, पूरी ऐसे घूम के ऐसे यहाँ ब्रिज के नीचे से आगे तक जा रही थी, पूरी की पूरी फ्लावर से भरी हुई थी। मतलब वो डिफरेंस, साइड में ग्रीन खेत है ऐसे वाले, और बीच में पूरा फ्लावर वाली वो रिवर थी।
मैं रुक नहीं पाया यार वहाँ पे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर, मैं बस देखता रह गया उस चीज़ को और आगे चला गया और फिर वापस पीछे मुड़ना इम्पॉसिबल हो गया था मेरे लिए। ये देखो, ये दिख रहा है, पूरी ये रिवर है जो ग्रीन हो चुकी है, और ये देखो ये साइड में और वो दूसरे साइड में पूरी तरह से ग्रीन है। और ये जो फ्लावर्स है ना, अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये जो फ्लावर्स है ये पूरे रिवर में थे। पहले वाला जो पार्ट मैंने दिखाया ना, जो रिवर था, पूरा लाइन, पूरा ये लाइन जो है ना वो ऐसे ऐसे फ्लावर से भरा हुआ था। ये रिवर है लिटरली सर, देखो पानी है नीचे ऐसे। तो ये दोनों साइड में है, और वो जो इतना कड़क व्यू था ना, अभी यहाँ पे हर जगह पे फ्लावर नहीं है, ये इधर भी गया उधर भी गया, रिवर का स्पॉट इधर ऐसे गया, लेकिन वो जो था ना पार्ट पूरा फ्लावर से भरा हुआ था, मैजिकल पूरा एकदम ऐसा फीलिंग था, वो मज़ा आ गया था देख के। लेकिन ऐसे बहुत सारे रिवर लगते हैं, लेकिन वो एक ही रिवर थी जहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लावर थे, बाकी ज़्यादा इतने नहीं है, लेकिन वो ग्रीन है पूरे, देखो पूरी ये ग्रीन है रिवर। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये जो रोड था, जो इतना आया हम लोग, कितना किलोमीटर, आई थिंक 35-40 किलोमीटर हम लोग आए। ये एक शॉर्टकट था वो वाले हाईवे से, ये वाले हाईवे, ये आई थिंक आता है भुवनेश्वर से, भुवनेश्वर वाला जो रोड है ना मेन रोड, तो वो आता है। तो ये लग गया वही क्या बस स्टॉप है या क्या बहुत सारे बसेस वगैरह यहाँ पे रुके, मतलब ये क्या प्लेस है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वेलकम टू पुरी, जगन्नाथपुरी में आप सबका स्वागत है। तो अभी यहीं से 18 मिनट का डिस्टेंस है, 8.6 किलोमीटर हमारा होटल जो था वहाँ तक, कोणार्क, जो हम लोग कल जाने वाले हैं। तो ये अगोड़ा से जो बुकिंग किया था वो होटल में उन लोगों ने कंफर्मेशन दिया ही नहीं, ठीक है, ऑनलाइन। फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा, क्योंकि मैंने पेमेंट पूरा कर दिया था ऑनलाइन, तो मैं यहाँ पे आ गया। और ये साक्षी होटल है, शशि होटल, तो इसमें मुझे एक रूम मिला। पार्किंग यहाँ पे है, एंड अभी सामान निकाल रहा हूँ और भूख लगा है अभी थोड़ा खाने के लिए आजू बाजू में देखते हैं क्या, ठीक है। रूम अच्छा है, बड़ा है, सब सही है, बस ये लफड़ा है ज़रा अगोड़ा के ऊपर अभी बुकिंग में है। नेक्स्ट टाइम से मैं अवॉइड ही करूँगा थोड़ा सा। तो 3:30 बजने को है, मैं अभी रेडी होके फटाफट निकला बाहर, और मंदिर यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे 400-500 मीटर्स पे, तो वहाँ पे एंटर कर लेंगे। अगर कुछ बराबर खाने को मिला तो मैं अभी खा लूँगा, नहीं मैं कुछ तो खा लेता हूँ, भूख लगी है, केला वेला वगैरह खा लेता हूँ। फिर आने के बाद अच्छे से फिर नॉनवेज भी खा सकते, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो ये है सामने मंदिर, ओके, जो मुख्य द्वार है वहाँ से हम लोग एंट्री ले लेंगे। मोबाइल सबमिट करना पड़ेगा, मोबाइल वगैरह कुछ अंदर अलाउड नहीं है, तो वो सब पहले देख लेता हूँ, फिर बात करते हैं। शायद मैं बाहर भी आ जाऊँगा, बाहर भी आ रहूँगा। तो ये मेरा रूम है और मैं आ चुका हूँ रूम में। तो स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि आज क्या क्या हुआ अभी मंदिर में। यहाँ से मैं निकला और वेस्टर्न डोर के यहाँ पे मेरा मैं अंदर घुसा, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मंदिर का प्रॉपर एक व्यू दिखा। मंदिर पूरा ऐसा मस्त दिखेगा आपको। चप्पल और मोबाइल जो भी है, और आई थिंक लेदर का बेल्ट आपको बाहर निकाल के रखना है, और बाहर बहुत सारे काउंटर्स रहेंगे वहाँ पे। मैं जब भी अंदर जा रहा था तो मुझे एक ऐसे ही मैंने एक बंदे को पूछा कि अंदर भीड़ कितनी है, तो उसने मुझे बोला कि अंदर भीड़ है, और वेस्टर्न डोर जो है जहाँ से एंट्री है वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइन, बहुत बड़ी लाइन है, और एंट्री अभी वहाँ पे रोक दी गई है। तो मैं नॉर्थ डोर से एंट्री किया, जहाँ पे मुझे बिल्कुल भीड़ नहीं मिली। स्टार्टिंग में एंट्री वाला जैसे मंदिर में एंट्री किया, उसके बाद बहुत क्राउड, चारों डोर से जो क्राउड आता है वो एक ही जगह पे पहुँचता है, और एक ही जगह पे बहुत एक लॉट, मतलब 50-60 लोगों को एक साथ अंदर भेजते हैं। तो पहले वो हुआ, उसके बाद फिर मंदिर के अंदर एक लॉट रुका,
फिर वहाँ से गाभारा जो रहता है मेन, जो जहाँ से मूर्ति होती है, तो वहाँ पे वो एक लॉर्ड को भेजा है, तो वहाँ पे एंट्री हुआ। वहाँ पे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। मैं लिटरली 30 सेकेंड टू 1 मिनट वहाँ पे रुका था। भीड़ थी, सब कुछ एकदम मतलब ऐसे दबा दबा के सब लोग चल रहे हैं, लेकिन दर्शन हो गए अच्छे से। छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग है ज़्यादा एज वाले संभल के लिए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत एक दूसरे के ऊपर लोड पोट के अंदर घुसते हैं। तो बच्चों को संभल के लेके जाइए, नहीं तो ऊपर उठा के रखिए, क्योंकि नीचे तो पूरी एकदम भीड़ क्रश कर रही होती है एक दूसरे को। बाहर निकलने के बाद जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न एग्जिट जो है, तो वहाँ पे आपको खाने के लिए वगैरह मिल जाएगा। एक 100 रुपीज़ की थाली मिल गई मुझे, वो मैंने खाई। फिर वहाँ से वेस्टर्न डोर से मैं बाहर निकला। तो ऐसा कुछ तो था मेरा मंदिर का एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। बाहर एक बार दर्शन हो गए, उसके बाद आप मंदिर के आजू बाजू घूम सकते हो आराम से। भीड़ पूरा टाइम रहेगी, ऐसा कभी भी टाइम नहीं रहता जब भी भीड़ नहीं रहती, पूरा टाइम रहते ही है लोग वहाँ पे, क्योंकि ये 4 धामों में से एक धाम है, तो उसके वजह से ये यहाँ पे हमेशा लोग रहते ही रहते हैं। बाहर निकलने के बाद मैंने वहाँ पे जो स्वीट डिश है वो ट्राई किया, और वो मुझे स्टार्टिंग में छोटा पीस मिला था, लेकिन बाद में मुझे वो अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा मीठा रहता है, तो मैंने 4 पीस ले लिए, लेकिन वो इतने बड़े पीस आ गए, इतने बड़े पीस। एक पीस खा के मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया कि मुझे अब कुछ नहीं खाना है, ऐसा वाला फील हो गया। तो फिर मैं बस वहाँ से निकला, और यहाँ पे अभी 5 बज चुके हैं, मैं 5 सवा 5 बज चुके हैं, तो मैं आके अभी रूम पे हूँ। मैंने पहले सोचा था कि यहाँ से बीच पे जाऊँगा, जो कि एक 700 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही है, लेकिन अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ बहुत कि वो सब पूरा प्रोसेस जो था 2 घंटे आई थिंक 2 घंटे के आसपास पूरा प्रोसेस था मेरा, रूम से निकल के अंदर जाके बाहर आने तक। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हुई तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे लिए आई थिंक थोड़ी भीड़ कम थी, तो 2 घंटे में मैं रूम पे वापस आया, क्योंकि रूम 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही अब मेरा घर ये रूम है। तो यस, आज की ये जर्नी सुबह बहुत जल्दी हुई, 5:30 बजे मैं उठा हूँ, और फिर अभी यहाँ पे आके मैं रूम पे बैठा हूँ। तो बीच वाला जो पार्ट है मैं कल सुबह मॉर्निंग में जाऊँगा, मस्त एकदम सनराइज़ देखने के लिए, तो तभी वो टाइम पे ड्रोन शॉट्स वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पे करेंगे। गोल्डन बीच करके है यहाँ पे पास में ही है। तो यस, बताइए मुझे कि ये अब ब्लॉग कैसे लगा आपको। बहुत 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं पुरी में, और कल अपना यहीं पे स्टे है, आराम है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। ओके, एंड मैं मिलता हूँ आपको एक कल के ब्लॉग में। कल हम लोग यहाँ पे बीच, पुरी का बीच और कोणार्क जो टेम्पल है ना, वो विजिट करेंगे हम लोग।